बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जिसमें हम इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो यकीनन आपके लिए बाइस इल्म साबित होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाशों की जैसी बदबू हर वक्त आती रहती है। यहाँ तक कि उनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, उनकी ये तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। उनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदअमली और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब की शिकार हो गई। तो ये वाकया कुछ यूं था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसे कि तारीख में यहूदियों के शुरू से ही यही वतीरा रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे, इसलिए सिर्फ इस कौम की मुख्तलिफ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबरों और नबी को अल्लाह पाक ने भेजा था, और इन पैगंबरों की कुल तादाद तकरीबन 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज्यादा सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। उसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर को भेजा गया था वो एक बड़ा शहर था जहां लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे की लालच, दुनियादार और जंग व जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा उन्होंने पैगंबर को वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में भी जवाब नहीं दिया, लेकिन बहानेबाजों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर उनको रोजाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तस्वुर से ही घबराते थे। इसी तरह वक्त गुजरता किया और वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले उस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए, लिहाजा उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन उनकी नाफरमानियां जारी नहीं, और फिर एक रोज उनमें ताउन की वबा फूट गई और रोजाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चाचे वो लोग इस शहर से निकले और दूर दराज के किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर वजह तब्दील करने की वजह से वो ताउन के मर्ज से तो बच गए थे, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो उसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक मुकीम रहेंगे जब तक उनके शहर में ताउन का अजाब टल न जाए। अभी उनको वहां रहे चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं उनकी चालाकी और अकल उनके कुछ काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगारती हुई आवाज निकाली कि जिसने भी वो आवाज सुनी दहशत और खौफ से होश हवास खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मुंह तू, यानी मर जाओ। उसके बाद ये अल्फाज अदा होते ही जहां जहां पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिरकर मर गए और उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज कर गईं। याद रहे कि उनमें कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सभी के सभी नॉर्मल और सेहतमंद लोग थे, जबकि उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहाँ ये लोग रिहाइश पजीर थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे, जो बेजान होकर ऊंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े हुए थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात यह थी कि उनके करीब कोई दरिंदा और जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद उनकी लाशें गलने सड़ने लगी और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल में और जंगल के इर्द गिर्द आबादियों में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि उनको एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज इस कौम के पैगंबर उसी जंगल में गुजरे तो उन्होंने अपनी कौम के हजारों अफराद का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि अल्लाह, ये नादान थे और नासमझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, उनसे मुझे प्यार था, जिनके बाद अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। अल्लाह, तुम मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। इस दुआ के बाद आपके पास फरिश्ता वही लेकर आया और फरिश्ते ने कहा कि पैगंबर, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप उनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, उनको कहिए
کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہڈیاں ایک جگہ پر مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ دوستو، انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر سے زندہ ہوئے، لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی ان کی جلد کا رنگ کسی مردے انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے، لہٰذا ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسے ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسی 10-15 دن پرانی لاش کی جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے تھے کچھ دن کے بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی تھی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں منتقل ہو گئی تھی، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کی یہودی دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں۔ دوستو، آپ اس واقعے کے بارے میں کتنا جانتے تھے اور آپ کو کتنا پتا تھا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔